इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब डेट हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ डेट इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन 1600। एक इलेक्ट्रिकल फर्म है जहाँ पे हमारे पास लाइट बल्ब बन रहे हैं जिनकी लेंथ ऑफ लाइफ दी हुई है अप्रॉक्सीमेटली 1600 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है हमारे पास 80 आवर्स का। टेस्ट द हाइपोथेसिस डेट म्यू इज इक्वल टू 1600 आवर्स अगेंस्ट द अल्टरनेटिव म्यू नॉट इक्वल टू 1600 आवर्स। हमारे पास बताया हुआ है कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो 1600 आवर्स है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताया हुआ है कि 1600 के इक्वल नहीं है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 1600 के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे या तो ग्रेटर होगा 1600 आवर्स की या फिर लेस होगा। सो यहाँ पे दो बातें आ गई, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कि हमारे पास टू टिल टेस्ट है। इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 बल्ब्स हैज़ एन एवरेज लाइफ 1576 आवर्स। एक रैंडम सैंपल लिया गया है 30 बल्ब्स का जिसमें हमने एवरेज लाइफ जो चेक की वो क्या है हमारे पास 1576। यूज़ अ 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमने 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है और टेस्ट करना है इस हाइपोथेसिस को कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ लाइफ है बल्ब की वो 1600 आवर्स की इक्वल है या फिर नहीं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से शो करते हैं जिसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि लाइफ ऑफ जो लाइट बल्ब है वो हमारे पास 1600 आवर्स के इक्वल है। सेकंड हमारे पास इसके साथ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सबसे पहले हम HA से शो करते हैं और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताई हुई है कि ये 1600 की इक्वल नहीं है। देन हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फ़ा से शो करते हैं विच इज़ इक्वल टू 0.01। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। राइट, अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिग्मा नोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन। जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में पता होता है सो z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एक्स। हियर एक्स बार हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्स बार है हमारे पास 1576, म्यू हमारे पास 1600 है, सिग्मा हमारे पास 80 है और एन हमारे पास 30। देन अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1600 अपॉन सिग्मा की जगह हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 अपॉन रूट 30। सो यहाँ से हमारे पास z की आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि है -1.64। यह हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। देन इसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का। राइट, अब हमने क्रिटिकल रीजन किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है, 0.01 पे। सो यहाँ लिखेंगे द क्रिटिकल रीजन एट अल्फा इज इक्वल टू 0.01 फॉर 2
टेल टेस्ट। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास टू टेल टेस्ट इसको क्यों कहा जा रहा है। सो यहाँ पे जो z की टैबुलेटेड वैल्यू है वो आती है ±2.58। देन यहाँ पे अब हम इस तरीके से क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 पॉइंट है, प्लस वाली वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी, ये आ जाएगा 2.58 प्लस का, इस साइड पे आ जाएगा -2.58। ये सब हमारे पास z की टैबुलेटेड वैल्यू से आया है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी क्रिटिकल रीजन है, ये भी क्रिटिकल रीजन है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। ये किस पे आया, ये आया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.005 पे। अल्फ़ा को हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 टिल टेस्ट था इसलिए। अगर 1 टिल टेस्ट होता सो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करते। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो z की कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो क्या थी, -1.64। फॉर एग्जांपल -1.64 यहाँ पे आ रहा होगा। बेसिकली ये -1.64 यह आ रहा है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में। सो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो कंक्लूजन लिखेंगे 6 जो हमारे पास लास्ट स्टेप है। सिंस z कैलकुलेटेड इज़ इक्वल टू 1.64, z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास 1.64 आई है, एंड z टैबुलेटेड इज़ इक्वल टू 2.58। सिंस z कैलकुलेटेड लेस है z टैबुलेटेड से, सो वी एक्सेप्ट H0 hypothesis।